हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज सबसे पहले देखते हैं, निफ्टी 72 पॉइंट डाउन था, बैंक निफ्टी 130 पॉइंट डाउन था एंड स्मॉल कैप वाज 1.47% डाउन। तो स्मॉल कैप आज सबसे वीकेस्ट था, उसके बाद निफ्टी एंड देन बैंक निफ्टी आज भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बिहेवियर दिखा है कंपेयर टू निफ्टी। सो आप सबसे पहले आप ऑब्जर्व करते हैं मंथली ट्रेंड देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कंसोलिडेशन चल रहा है, देयर इज नो चेंज इन ट्रेंड, राइट। और वीकली भी ट्रेंड देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, फिर पुल बैक आया हुआ है, सो देर इज नो डाउन ट्रेंड, राइट। देन इफ यू लुक एट द डेली टाइम फ्रेम, डेली में भी अगर आप देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है और पुल बैक आया हुआ है, या तो ये जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, क्योंकि जहां पे पैनिक आया था लास्ट टाइम वो लो बेसिकली 424,000, राइट। एंड दूसरा ये लेवल है, बार बार मार्केट यहाँ पे कोशिश कर रहा है, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। सो सबसे पहले चीज समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद माइनर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वीकनेस है। सो बेसिकली यहाँ पे एक सेलिंग आया, कंटिन्यूअस पैनिक, फिर पुल बैक आया, फिर सेलिंग, फिर पुल बैक, फिर सेलिंग, एक नया लो काटा, फिर पुल बैक आया, देन अगेन सेलिंग, राइट। अगर बाजार ये अब 24,600 जो रिसेंट लो है उसको अगर ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे में फिर सीधा 24,400 का एक रेंज ओपन होता है, या सो लेट्स डिस्कस दैट इन डिटेल। सो सबसे पहले चीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे एक लेवल था जहाँ पे गैप अप हुआ बाजार और फिर वहां से ही सेलिंग आ गया। सो आज मैंने ये लेवल थोड़ा नीचे किया, बट आई थिंक यहाँ पे कहीं पे था कल। सो बेसिकली जो सेलिंग एरिया था जहाँ से सेलर्स आ सकते हैं वहां ही एग्जिट आया और फिर वहां से सेलिंग आ गया। सो बेसिकली ये एक बायर्स का एरिया था, एग्जैक्टली मार्केट वहां पे बायर्स के एरिया में आया और वहां पे सस्टेन हो गया, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग आया, फिर ऊपर गया, फिर एग्जैक्टली हमने बायर्स के एरिया के आसपास ही क्लोज दिया है। सो टुमारो इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट यहाँ से नीचे जाने के बाद सस्टेन करता है और फिर तो ये लो को काटने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड दूसरी बात, जैसे ही वो लो को कटेगा तो ये एक एरिया में हम जाएंगे, 24,450 से 500 का जोन है, ये मेरे अकॉर्डिंगली बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एग्रेसिव बाइंग एरिया है। तो अगर मान लो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बाजार आ गया तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे जब आएगा तो मैं देखूंगा ब्रॉडर मार्केट में बाजार का कैसा व्यू है, बाजार में पैनिक है ब्रॉडर मार्केट में यहाँ पे कहीं पे, और फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा निफ्टी, तो मैं यहाँ पे एग्रेसिव लॉन्ग के बारे में सोचूंगा। 24,450 से 24,500 का जोन है, दैट इज एग्रेसिव लॉन्ग एरिया फॉर मी, राइट। सो अगर कैसे आता है, मतलब मोटा मोटी आप पकड़ लो 400 से 500 की एक रेंज है, 100 पॉइंट की, क्योंकि पैनिक में एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता है बट एक रेंज होता है। सो दैट्स द पॉइंट। दूसरी बात, बाजार अगर आप देखेंगे, आप पुल बैक में शॉर्ट कर रहे हो तो आपको पैसा आ रहा है, बट आप ब्रेक डाउन में शॉर्ट कर रहे हो तो उतना पैसा नहीं आ रहा है। सो अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपको फिर से यहाँ पे कहीं पे पुल बैक मिले 24,880, 90, नौ नौ 880 से 900, फिर नीचे जाने की कोशिश कर तो वहां पे यू कैन लुक फॉर इंट्राडे शॉर्ट। दूसरा एरिया है 25,030 से 25,050, देन उसके बाद है 25,150 से 130, देन उसके बाद 221 से 232 और फिर फाइनल है 400 से 450। तो मल्टीपल रेजिस्टेंस है ऑन द अपसाइड। सो अब ये माइनर टाइम फ्रेम में हाई राई कब बनेगा, जब बाजार ये लो बन गया, अब इसके ऊपर जब जाएगा 25,250, 300, तब जाके मार्केट में माइनर टाइम में चेंज होने के चांसेस बढ़ेंगे। अदरवाइज द माइनर टाइम फ्रेम में ट्रेंड वीक है, दूसरे सब टाइम फ्रेम में आइदर न्यूट्रल है आइदर अप ट्रेंड है, राइट। सो डेली में यहाँ पे आसपास आई थिंक आई वुड से न्यूट्रल, राइट। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बट अगर यहाँ पे ज्यादा दिन टिका तो सपोर्ट ब्रेक करके नीचे में 400 के जोन में जाने के चांसेस फिर बढ़ जाएंगे, या। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो अप ट्रेंड में इंटैक्ट है और कंसोलिडेशन चल रहा है। फिर वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, पुल बैक है। देन डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है और पुल बैक है, और पुल बैक में ये उस दिन का मंडे का जो पैनिक था उसके ऊपर ही कहीं ना कहीं क्लोज करने की, बट उसके ऊपर जैसे ही बाजार जाता है वहां पे सेलिंग आ जाता है, यहाँ पे गया सेलिंग आ गया, यहाँ पे एक दिन टिका फिर आज सेलिंग आ गया। सो अपने को ऑब्जर्व करना है कि इसके नीचे बाजार जाता है या नहीं जाता है, या। सो और दूसरा चीज जो हमने मंडे को, सॉरी, कल परसों की वीडियो में जो हमने
किया था, ये एक एरिया है जो फाइनल सेलिंग एरिया है बायर सेलर्स का। तो एग्जैक्टली गैप अप वहां पे हुआ और वहां से सेलिंग आया, जो नीचे का बायर्स एरिया था वहां पे आके खड़ा हुआ। सो फॉर टुमारो एक ये जोन है 51,008 900 950 का जोन है, राइट? ये बेसिकली, एंड उसके बाद एक नीचे में 51,070 85 ये एक बायर्स एरिया है। अगर इसके नीचे जाके सस्टेन हो गया फिर ब्रेकडाउन होगा तो फिर नीचे में सीधा 51,400 350 तक जा सकता है। तो इसके नीचे जाके सस्टेन करे मतलब 750 760, तो आप एक शॉर्ट देख सकते हो इंट्राडे में टू लुक फॉर 400 टू 350। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं सस्टेन होता है और फिर पुल बैक करने की कोशिश करता है, तो लुक फॉर लॉन्ग अपसाइड में 52,450 और 500 के जोन में एक बार फिर से बैंक निफ्टी जा सकता है। तो अभी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी मोटा मोटी फंसा हुआ है, नाइदर इट इज इन अप ट्रेंड नाइदर इट इज डाउन ट्रेंड इन माइनर टाइम फ्रेम, राइट? यहाँ पे जो गैप डाउन हुआ था इसके ऊपर जैसे ही सस्टेन होगा तो चांसेस ज्यादा है कि ऊपर में ऑल टाइम हाई की तरफ बैंक निफ्टी चला जाए। एंड जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो ये एक एरिया है जहाँ पे यू कैन लुक फॉर लॉन्ग 397 टू 350। यहाँ पे कहीं पे आया और यहाँ पे ऊपर में जाने की कोशिश करे तो लुक फॉर लॉन्ग। शॉर्ट आपको तभी करना है जब आपको ये 780 के नीचे मिलता है और फिर ब्रेकडाउन आता है तो लुक फॉर लो रिस्क शॉर्ट। नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स में मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है, ब्रेकआउट हुआ बट सस्टेन नहीं हुआ। जब तक ये 17,500 का जोन है उसको ब्रेक डाउन ना करे। डेली में भी देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, फिर वापस ब्रेकडाउन हुआ, फिर ऊपर आ गया, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो एक रिसेंट ये लो है जो लास्ट वीक में हमें पैनिक देखना था, और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन ही है, अगर बाजार इसके नीचे जाके सस्टेन हो गया तो फिर मार्केट को सेलिंग में जाने के चांसेस ज्यादा है। सो अब यहाँ पे आप लोगों को लगता होगा कि मैं प्रेडिक्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्यों मैं नहीं सोच रहा हूँ कि ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। आई डोंट वांट टू डू इट। सो दैट्स अ प्रोसेस आई हैव बिल्ड ओवर मैनी इयर्स, राइट? मुझे पता है कि ये ब्रेकडाउन होगा तो मेरे को जो प्रॉफिट हो रहा था वो 20 से 30% कम हो जाएगा, बट दैट्स फाइन, दैट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, राइट? अगर हम ये ऊपर का 20-30% नहीं छोड़ेंगे तो हम यहाँ पे भी निकल सकते थे, यहाँ पे भी निकल सकते थे, यहाँ पे भी निकल सकते थे, राइट? Still, I'm a better of exiting around here, right? If it goes down, right? So, point is, uh, maybe you will also understand after many years spending in the market that prediction has lost more money than actual reality, right? So that's what I learned. So आपका क्या व्यू है, ओपिनियन है, आप भी जरूर बताइए, क्योंकि सबको पैसा खोना अच्छा नहीं लगता है, बट ये जो फियर होता है कि वी डोंट वांट टू लूज द मनी, हमें जो प्रॉफिट है उसको जाने नहीं देना, वो चक्कर में भी नेवर मेक अ बिग मनी, राइट? सो चॉइस कीजिए कि आपको छोटा छोटा पैसा कमाना है या यू वांट टू मेक अ बिग मनी, राइट? बिग मनी में आपको ये सब देखना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव चॉइस। या सो थैंक यू सो मच, एंड आप सब लोगों से फिर कल मिलते हैं।